एक बार फिर ऑल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉय एसोसिएशन द्वारा जो है एक महाशक्ति, एक बड़ा प्रदर्शन प्रेस क्लब के बाहर जो है वो किया जा रहा है। वो तस्वीरें आपको यहाँ पे सच न्यूज नेटवर्क के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे और लगातार एक ही आवाज, एक ही नारा, ट्रांसफर पॉलिसी, और उसी को लेकर लगातार जो है ये बातचीत की जा रही है और लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है कि जल्द से जल्द जो है इनके लिए ट्रांसफर पॉलिसी जो है वो बनाई जाए। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेशन की, अगर हम बात करें तो उनकी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स जो है वो सामने नहीं आता है। सिर्फ कमेटीज पे कमेटी जो है वो बनाई जाती है कि कहीं ना कहीं इनको एक तरीके से लॉलीपॉप जहाँ तारीख पे तारीख देने की जो है वो कोशिश की जाती है। कमेटियां बनाई जाती हैं लेकिन उसका रिस्पॉन्स जो है वो सामने निकल कर जो है वो कोई भी नहीं आता। वहीं अगर मैं बात करूं दूसरी तरफ, आप देखिए फिलहाल एक बड़ा जन सैलाब जो है प्रेस क्लब के बाहर देखने के लिए मिल रहा है और तमाम ऑल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉय जो है यहाँ पर फिलहाल इकट्ठे हैं और यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनसे जानने की भी कोशिश करेंगे क्या कुछ उनका कहना है और पहले इनसे जानने की कोशिश करेंगे। मैम, आपका नाम, पहले जो प्रदर्शन किया जा रहा था वो पनामा चौक में किया जा रहा था और फिलहाल अभी यहाँ पर किया जा रहा है, क्या कारण है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सर, हमें पिछले 6 महीने हो गया है पनामा चौक पे बैठे हुए शांतिपूर्वक ढंग से धरना प्रदर्शन करते हुए, और पहले दिन से हमारी एक ही डिमांड थी, सूटेबल कम्प्रीहेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी। हमने कुछ नहीं मांगा सरकार से, और जो हमने मांगा एलजी साहब ने हमें ये वर्डिंग थी जो हमारी पहली डेलीगेशन एलजी साहब से 10 जून को मिली थी। उन्होंने साफ अल्फाजों में कहा आपकी डिमांड जेन्युइन है क्योंकि आपके लिए वहां पर कोई सरकारी एकोमोडेशन नहीं है, आप किराए के घरों में रहते हो, आप सॉफ्ट टारगेट हो। एलजी साहब के खुद के वर्ड थे और उन्होंने हमारी डिमांड जो 15 साल से किसी ने कंसीडर की ही नहीं, ट्रांसफर पॉलिसी की डिमांड उन्होंने कंसीडर की, उसको कंसीडर किया तभी उन्होंने हमारे लिए 25 जुलाई को कमेटी का गठन किया। 10 अक्टूबर को वो कमेटी दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट की जाती है और भाजपा की अध्यक्षता में एक कमेटी और बनाई जाती है। इस तरह से 3 कमेटीज बन गई हैं, लेकिन कमेटीज को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी जा रही। कमेटीज बनाई है और वो डिनायल मोड पे रख दी है, नाम के लिए बनाई, नाम के लिए, उनके लिए कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। उनकी सैलरी बंद करनी चाहिए थी। अगर कमेटीज बनी है, कमेटीज ने अपना काम जल्दी नहीं किया, इसमें हम एम्प्लॉयज का क्या कसूर है? अगर उन्होंने अपना काम जल्दी किया होता है, जिस पर्पस के लिए उनको बनाया है, वो पर्पस उन्होंने उस ऑब्जेक्टिव के लिए जिसके लिए बनाया है उसमें जल्दी काम किया होता, ट्रांसफर पॉलिसी जल्दी बनाई थी, हम यहाँ नहीं बैठे होते, हम हक की सैलरी ले रहे होते, ड्यूटी दे रहे होते। सीधी सी बात है कि हम अगर सिर्फ ट्रांसफर पॉलिसी चाहते तो हम अपनी रिप्रेजेंटेशन दे सकते थे गवर्नमेंट को और अपनी ड्यूटी रिज्यूम कर सकते थे, लेकिन आज की जो परिस्थिति है वहाँ पर टारगेट किलिंग हो रही है। जब कोई वहाँ पर किसी को मारा जाता है तो गवर्नमेंट खुद एडवाइजरी जारी करती है कि जितने भी मिनोरिटीज हैं या तो घरों से बाहर ना निकले या जहाँ से आए हो वहाँ चले जाएं। ये बहुत बार हमने 2 साल से ऐसी एडवाइजरी गवर्नमेंट की सुनते आ रहे हैं, लेकिन हमारी ये जो मैम है ये बारामूला मेडिकल डिपार्टमेंट के हैं, प्रिंसिपल है, इन्होंने लिखा है एब्सकॉन्डिंग, अनऑथराइज्ड एब्सकॉन्डिंग। जब कोई मरता है वहाँ पर तो सरकार एडवाइजरी जारी करती है, तब ये ऐसे ऑर्डर्स क्यों नहीं निकालते कि आप ड्यूटी नहीं आ रहे हो? अभी तो परसों वहाँ पर किलिंग हुई। देखिए, अगर हम वहाँ होते तो जिस तरह से टारगेट किलिंग हो रही है, गवर्नमेंट खुद कहती कि ड्यूटी मत आए, अंदर बैठे, लेकिन फर्क इतना है कि हम वहाँ नहीं है, हम जम्मू में आए क्योंकि यहाँ के रहने वाले हैं और धरने पे बैठे हुए हैं। टेक्निकल फॉल्ट की बात की जा रही है, उसके ऊपर क्या कुछ रहा और क्या कुछ निकल कर आया? देखिए, टैक्टिक्स खेली जा रही है हमारे साथ, बायोमेट्रिक जैसे स्ट्रिक्ट ऑर्डर हम पे इम्पोज करके। बायोमेट्रिक कोई बड़ी बात नहीं है, हम एम्प्लॉयज 3 साल से बायोमेट्रिक देते आए हैं और बहुत सी डिपार्टमेंट्स में बायोमेट्रिक चल रही है, हमारे एम्प्लॉयज दे रहे थे। मैं पूछना चाहती हूँ, रजनी बाला सुबह 8 बजे स्कूल पहुंची, उसने बायोमेट्रिक अपना जो अराइवल था अराइवल किया, उसने अंगूठा लगाया बायोमेट्रिक पे, बाद में 3 बजे उसको डिपार्चर करना था और फिर अंगूठा लगाना था बायोमेट्रिक पे। सरकार ने इस चीज की गारंटी ली? हम पूछना चाहते हैं सरकार से कि रजनी बाला के साथ आपने क्या इंसाफ किया? जो उसके साथ इंसाफ करोगे हमारे साथ भी आप वही करोगे, हमें दिख रहा है सामने। तो आप हमें भेज किस लिए रहे हो? लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि इनका भेजना जरूरी है, इनको ड्यूटी देना जरूरी है, भाई आप ऐसे ऑर्डर्स निकालते हो, साथ में ये लिख दे कि हम आपकी एलजी साहब इतना बड़ा ऑर्डर निकालते हैं बायोमेट्रिक का, कितनी एनर्जी लगी होगी उस पर, सीधे लिखें कि हम आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लेते हैं, हम कल के कल चले जाएंगे। जिम्मेदारी ये ले नहीं रहे, वर्बली कहने से कुछ नहीं होता, हमें रिटर्न में ऑर्डर चाहिए, रिटर्न में ये जिम्मेदारी ले नहीं रहे।
वहाँ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन खुद हमें कॉल कर रही है, हम हर एक के पास मैसेज है पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का, जो वहाँ के कंसर्निंग ऑफिसर्स हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ मत आइए, इनपुट्स अच्छी नहीं है। वो कहते हैं शाम को कोई इंसिडेंट हो जाता है। आप बताइए, सामने सीधे दिख रहा है गोली है और सरकार यहाँ से पुश कर रही है हमें जाइए। हमारा हाल तो वही है, एक गेंद की तरह है। इस समय इस साइड से हमें क्या कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन मार रही है, दूसरी साइड से हमें वो गोलियों की धमकियां दी जा रही हैं। खुद सरकार कह रही है कि ये जो चीजें हैं एंटी सोशल एलिमेंट्स है, ये आखिरी चरम पे है, करवाहट ले रहे हैं, इनको कील ठोक रहे हैं। भाई आप करिए अपना काम, हम थोड़ी कह रहे हैं आप अपना काम नहीं करें, लेकिन हमें किस लिए भेजा जा रहा है? उनकी आखिरी करवट में ही हम 3500 एम्प्लॉयज मर सकते हैं, आखिरी करवट में ही। एक गोली चाहिए, रजनी बालों को यहाँ मारी थी गोली। हम आज भी जब वो दृश्य याद करते हैं, उसकी बेटी ने यूनिफॉर्म पहनी थी, स्कूल गई थी, वहां जाकर उसको पता चला कि मेरी माँ को कत्ल कर दिया गया है। उसने अपनी माँ की डेड बॉडी को वहां से अपने साथ, उसके पति ने और उसकी बेटी ने वहां से डेड बॉडी उठाकर जम्मू लाई, और उसने अपनी आंखों से उसकी डेड बॉडी को, हमने उसकी चिता को हमने आग दी है रजनी जी की। हम कैसे वो दृश्य भूल जाएं? एक दंपत्य जीवन इस आतंक की बेट चढ़ गया और सरकार कहती है कश्मीर में सब कुछ ठीक है। अगर सब कुछ ठीक है, आप तो कश्मीर में सेट सिक्योरिटी में घूमते हो, कश्मीर में, तो हमें आप वहाँ कह रहे हो कि जाओ, जस्तीते लिखा हुआ है गोलियों पे नाम हमारा, कैसे जाएंगे वहाँ पर? हम निहत्थे जा रहे हैं। आर्मी वाले फिर भी जो बेल्ट फोर्स के कर्मचारी हैं वो सीधे गोली के आगे नहीं जाते भाई साहब, वो भी नहीं जाते। यहाँ गोली है, वो कभी खाली निहत्थे नहीं जाते। लेकिन हमारा हाल तो उन बेल्ट फोर्स के कर्मचारियों से भी ऊपर हो गया। फिर सिविल डिपार्टमेंट किसके लिए थी? हम बेल्ट फोर्स में चले जाते, हमें आर्म ट्रेनिंग दे दीजिए, हमारे बच्चों को आर्म्स ट्रेनिंग दे दीजिए, और जितनी फैसिलिटी बेल्ट फोर्स के कर्मचारियों को होती है हमें भी दे दीजिए। स्पेशल अलाउंसेस उनको मिलते हैं, हमें दे दीजिए। एकोमोडेशन होती है उनको, कैंप्स बकायदा उनको सिक्योरिटी सेफ्टी में रखा जाता है, हथियार उनके पास होते हैं, हमें भी दे दीजिए। और उनके पास एक चीज और होती है, उनको पता होता है 6 महीने और साल के बाद हमें यहाँ से ट्रांसफर होना है, इसी भरोसे से जाते हैं। देखिए, मैं आज एक बात कहूंगी, हमारे बैंक कर्मचारी वहाँ ड्यूटी दे रहे हैं, इस बात में कोई शक नहीं है कि विजय कुमार जी को बैंक के अंदर जाकर मारा गया। बैंक कर्मचारी प्रोटेस्ट पे बैठे थे, 4-5 दिन वो बैठे थे, और ये सबको पता है कि बैंक्स में फीमेल्स जो होती हैं, वो, जैसे मैंने जम्मू में सर्विस ली है, मुझे जम्मू में ही रहना है, मैं कश्मीर नहीं जा सकती, फीमेल्स की ट्रांसफर नहीं होती बैंक डिपार्टमेंट्स के अंदर। आप बताइए, अगर उन बैंक कर्मचारियों को पता होता कि हमें वहां ही रहना है कश्मीर में, क्या इस समय वो धरने पे नहीं बैठे होते? उनको पता है हमें 1 साल निकालना है, वो रो धोकर किसी तरह से बचकर वो टाइम निकाल रहे हैं। पता है साल के बाद हमारी ट्रांसफर हो जाएगी। हम भाई किस भरोसे से जाएं? और हम निहत्थे नहीं हैं, हम बच्चों के साथ जा रहे हैं, मासूम बच्चे हैं। ये कन्या है छोटी सी। हमारे देश के प्रधानमंत्री से मैं एक सवाल पूछती हूँ, आप कन्या पूजन बहुत करते हो, क्या ये कन्या छोटी सी बैठी है, 5 महीने से बैठी है, या दूसरी बच्चियां छोटी छोटी, अभी एक छोटी सी बच्ची 5 महीने से हमारे साथ धरने पे बैठी है, अपनी माँ के साथ आती है, क्या आपको ये कन्याएं दिखाई नहीं देती? आप कन्या पूजन करते हो। ये मंदिरों का शहर था जिसको आपने सिटी ऑफ प्रोटेस्ट बनाकर रख दिया। तो लेकिन आने वाला टाइम भी वक्त आपको बताएगा, ये 3500 मुलाजम नहीं है। अगर आप इस गलतफहमी में हो तो आपकी गलतफहमी को हम दूर करते हैं। हमारे साथ आपने देखा हमारा सिविल सोसाइटी पूरी खड़ी है, शाना बशाना पहले दिन से खड़ी है, और ये 3500 मुलाजम 35,000 बने, 35 लाख बन चुके हैं। देश में नहीं, विदेश में भी लोग इन चीजों की निंदा कर रहे हैं। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो? आप फेलियर हो चुके हो, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर हो चुकी है, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट करने की बजाय आप क्या कर रहे हो? बायोमेट्रिक जैसे ऑर्डर निकाल रहे हो। फॉरेस्टेशन किस पे निकाल रहे हो? हम पे। भाई फॉरेस्टेशन निकालो, दूसरी जगह निकालो, हम पे क्यों फॉरेस्टेशन निकाली जा रही है बायोमेट्रिक जैसे ऑर्डर निकाल के? सैलरी बंद करके क्या कर लिया आपने? कोई तीर मार दिया बहुत बड़ा सैलरी बंद करके। इन छोटे छोटे बच्चों को, ये बच्चे बीमार होते हैं। कल एक मेल एम्प्लॉय से बात हो रही थी, उसकी बेटी को क्लास में पेपर नहीं देने दिया, स्कूल में पेपर देते हुए उठा दिया, फीस सबमिट नहीं करवाई थी। बूढ़े माँ बाप घर में, हमारे 3-4 एम्प्लॉयज पीजीआई चंडीगढ़ में, कोई लुधियाना में एडमिट है, किसकी वजह से इलाज नहीं हो रहा है? कहाँ से इलाज होगा? हम खुद, मैं कहती हूँ, हमारे बैग देखोगे, पैसों की जगह हमारे बैग में डिप्रेशन की और बीपी की मेडिसिन आपको मिलेगी। आप बताइए क्या हाल कर दिया उन्होंने हमारा। एक तो हम खुद प्रशासन का हिस्सा है, आम नागरिक तो है, और साथ में प्रशासन का हिस्सा है। जिस देश में सरकारी कर्मचारी की ये हालत है, उस देश में आम जनता को क्या मैसेज जा रहा है? जो यूथ है हमारा जम्मू कश्मीर का, उनको आपका क्या संदेश जा रहा है? नौकरी देके ऐसे ही रोना है,
वो क्या सोच रहे हो? तरफ से बाद में तमाम जो एम्प्लॉयज़ हैं यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, और यहाँ पर भी जो है आगे प्रदर्शन जो है फिलहाल अभी भी जो है वो जारी है। और आपको बताते चले फिलहाल छोटे छोटे बच्चों को लेकर जो है यहाँ पर ये प्रदर्शन कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं मांग सिर्फ एक ही है कि कहीं ना कहीं जल्द से जल्द जो है ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है वो कहीं ना कहीं बनाई जाए, और कहीं ना कहीं सिर्फ तारीख पे तारीख और कमेटियाँ ही बनाना जो है वो ज़रूरी नहीं है, उसके ऊपर काम होना भी जो है वो बहुत ज़रूरी है। आ जाइएगा चैनल बना के रखिए ताकि आप सारे लोग जो है आ जाइएगा जल्द से तारीख को हाँ होमन चैनल पीछे तो जो पैनल था वो पैनल आगे रखिएगा बाकी लोग चलो माता की एक ही आवाज, एक ही नारा।